चक्कर आना, सर घूमता हुआ महसूस होना, मकान घूमता हुआ महसूस होना, आंखों के आगे अचानक अंधेरा आ जाना, सर चकराना। मैं हूं आपका होस्ट शिविर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज हम चक्कर आना, इसकी सबसे पहले ये देखते हैं कि चक्कर आने की वजूहात क्या होती हैं, आखिर वो कौन से प्रॉब्लम है जिनकी वजह से चक्कर आते हैं। तो पहला जो हमारे देखने में आया है वो खून की कमी है। ऐसे लोग, मर्द और ख़वातीन जिनमें खून की कमी पाई जाती है, उनको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं। उनको जब बैठे हुए होते हैं, उठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, जब चलने लगते हैं तो चक्कर आते हैं या आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, खड़े होते हैं तो अचानक चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं। ज़्यादातर ये खून की कमी की वजह से होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पुराना ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, उन लोगों को भी चक्कर आते हैं और गिर पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी चक्कर आते हैं, इसका मतलब है कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक शूट करता है, उनको पता नहीं है, तो उनको चक्कर आते हैं। इससे उनको पता नहीं है, उन्होंने वो केयर नहीं करते अपनी ब्लड प्रेशर को, उनको चेकअप करवाना चाहिए। जिनको कभी कभी चक्कर आते हैं, ये ब्लड प्रेशर का इश्यू जरूर हो सकता है। इसी तरह कुछ लोगों को कानों में सीटियों की आवाज़ें आती हैं, सैं सैं की आवाज़ें आती हैं, कानों में शोर सुनाई देता है। ऐसे लोगों को भी चक्कर आते हैं जिनका कानों का मसला होता है। इसी तरह कुछ लोग कानों में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, चाबी से खारिज करते हैं कानों में। चाबी से कानों में खारिज करने से कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को चक्कर भी आते हैं और कान के पर्दे भी डैमेज हो जाते हैं। कानों में अगर खारिश हो तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि बादाम का कड़वा तेल, कड़वे बादामों का तेल, कड़वे बादामों का तेल कान में डालें। अगर कान में खारिश रहती है, चाबियां मारने के बजाय, तीलियां मारने के बजाय कानों में कड़वे बादाम का तेल डालें, आपकी खारिश ठीक हो जाएगी और कुव्वत समात भी बेहतर रहेगी और आपको चक्कर का मसला भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात छींकें रोकने की वजह से, छींकें ना आने की वजह से भी चक्कर आते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो छींक लाने वाला एक सफूफ होता है, मिलता है पंसारी से, वो लेकर सूंघे, छींकें आएंगी तो उसको जो है ना चक्कर आने बंद हो जाएंगे। इसी तरह कुछ लोगों को दिमाग का मसला होता है, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। चक्कर आने का जब मसला हो, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, दिमाग का मसला होता है, तो चक्कर आने का मसला हो तो सबसे बेहतरीन इलाज तो ये है कि मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएं। वो आपका बेहतरीन तशखीस करेगा, इलाज करेगा और चक्कर आने का प्रॉपर मुनासिब इलाज होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर का अलहदा इश्यू है, कान के पर्दे की वजह से अगर बैलेंस आउट होता है, चक्कर आते हैं, ये अलहदा इश्यू है। इसी तरह अगर कमज़ोरी और खून की कमी की वजह से चक्कर आते हैं, ये अलहदा इश्यू है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका इलाज करेगा प्रॉपर। मैं आपको चक्कर आने के लिए एक इमरजेंसी के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ जो आप लें तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर चक्कर रुक जाएंगे। एक तो ये है कि पान का पत्ता, पान जो है, पान का पत्ता जो होता है, वो पत्ता चबा लें, चक्कर आना रुक जाएंगे फौरी तौर पर। पान का पत्ता अगर नज़दीक शॉप है तो फौरी तौर पर पान का पत्ता लें, चबाएं और चक्कर आना रुक जाएंगे। इसी तरह धनिया खुश्क 2 ग्राम उसमें चीनी मिलाकर उनको रगड़कर खा लें, उससे भी चक्कर आना रुक जाएंगे फौरी तौर पर। इसी तरह ऐसे लोग जिनको ये अक्सर मसला रहता है, वो डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाते, बेहतर ये है कि डॉक्टर को चेकअप करवाएं, इसका प्रॉपर इलाज हो कि डॉक्टर तशखीस करेगा कि खून की कमी है, ब्लड प्रेशर का इश्यू है, दिमाग का मसला है, या जो है ना कान का मसला है, किस वजह से चक्कर आ रहे हैं। मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ, इसको भी इस्तेमाल करें तो इनसे भी इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। वो है बही का मुरब्बा। बही का मुरब्बा चक्कर ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। 25 ग्राम रोज़ाना सुबह शाम लें बही का मुरब्बा, इससे भी चक्कर आना कम हो जाते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बही का मुरब्बा भी बेहतर है। इसी तरह दिल मजबूत करता है अनार। एक अनार इस्तेमाल करने से आपको 10 दिन तक उसका फ़ायदा इस्तेमाल होता रहता है। अनार के अंदर जो बारीक चिट्टी परत होती है,
پیپر ہوتا ہے سفید رنگ کا، وہ پرت جو ہے انار کھاتے ہوئے وہ پرت ضرور کھایا کریں۔ انار کا جوس اگر آپ لیتے ہیں ہر چوتھے پانچویں دن آدھا کپ 1 کپ، تو وہ جو ہے استعمال کرنے سے ایک تو آپ کا دل مضبوط رہتا ہے، دوسرا بلڈ کی سرکولیشن بہتر رہتی ہے، وہ آپ کو چکر آنے کے لیے بھی مفید ہے۔ لیکن بہترین سلوشن یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ یہ تشخیص کرے گا کہ آپ کو چکر کس وجہ سے آ رہے ہیں، خون کی کمی کی وجہ سے آ رہے ہیں، بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کے کان کا مسئلہ ہے اس وجہ سے آ رہے ہیں، دماغ کا مسئلہ ہے اس وجہ سے آ رہے ہیں، کمزوری کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، پیٹ میں گیس بنتا ہے، دماغ پر دھواں سا چڑھتا ہے، گیس چڑھتا ہے، اس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہی بہتر تشخیص کرے گا۔ بہترین یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ تھینکس۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور ٹرائی کرنا، ضرور شیئر کرنا، تاکہ ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی کاوش سے کسی کی زندگی میں بہتری آ جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔